वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक नया क्लासिकल म्यूजिक का टॉपिक जिसे बोलते हैं अलंकार। अब अलंकार बेसिकली ये होता है कि जो हमने सरगम सीखी है उसके नोट्स को आगे पीछे तोड़ तोड़ के मतलब अलग अलग टाइप से सर्टेन पैटर्न्स बना दिए और उन पैटर्न्स को एक सर्टेन ऑर्डर में प्ले कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा अलंकार। ठीक है। अब अलंकार वर्ड का जो क्लासिकल म्यूजिक में मीनिंग बताया गया है वो सब जानने के लिए और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे से आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला अलंकार जो हम सीखेंगे वो है हमारा जो हमने स्केल बजाया था, इसके नोट्स को बस ब्रेक डाउन करना है 2-2 के पेयर में। तो कैसे बजाएंगे मैं बजा के बता देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहला पैटर्न बनेगा सा रे, ठीक है, फिर आएगा रे गा, फिर आएगा गा मा, फिर आएगा मा पा, फिर आएगा पा धा, फिर आएगा धा नी, फिर आएगा नी सा। ठीक है। तो एक बार ये पूरा मैं बजा के दिखा देता हूँ कैसे बजाना है। ये आएगा ठीक है, फिर रिवर्स भी बजाना है। अब इसको इजी करने के लिए हम ये भी बजा सकते हैं कि सा को एक बार बजा दिया, बाकी सारे नोट्स को 2-2 बार बजा दिया, तो वो भी सेम ही चीज बजेगी। बजा के दिखा दे तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा बट बात तो सेम ही है उसकी। बजा के दिखा दो। अब ये जो मैंने बजाया ये और पिछला वाला साउंड थोड़ा अलग कर रहा है बट बात वो सेम ही है बजाने का। अब ये हो गया हमारा पहला अलंकार। इसके बाद दूसरा अलंकार सीखते हैं। दूसरे अलंकार में हमने जैसे अभी 2-2 नोट्स के पेयर बनाए थे, दूसरे अलंकार में हम 3 नोट के पेयर बनाएंगे। तो 3-3 नोट के पेयर कैसे बनते हैं, जैसे सा रे गा, फिर रे गा मा, फिर गा मा पा, फिर मा पा धा, फिर पा धा नी, फिर धा नी सा। ठीक है। फिर सेम चीज रिवर्स में भी बजानी है। तो एक बार मैं बजा के दिखा देता हूं। ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है कि जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो ये काफी लोग ऐसे बजाते हैं। अब इसमें वो क्या बजा रहे, सा रे गा मा। अब वो मतलब 4-4 के काउंट में हो गया, हम इसे 3 के काउंट में प्ले करेंगे। जैसे सा रे गा मा पा, ऐसे चलेगा। ठीक है। तो एक बार वापस प्ले करके बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है। ये सही वाला ऑर्डर है। ठीक है। अब गलत वाला क्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4-4 के काउंट में आ गया। ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा अलंकार। अब देखते हैं तीसरा वाला अलंकार। तीसरे वाले पे हमने क्या किया है, जैसे अभी 3 नोट के पैटर्न थे उसी को 4 नोट के पैटर्न कर देने हैं। जैसे ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड अलंकार। अब चौथे अलंकार में जैसे हमने पहले 4 नोट किए थे, तीसरे वाले अलंकार में 4 नोट के पेयर बनाए थे, अब इसमें 5 नोट के बनेंगे। तो कैसे आएगा,
5 नोट के कॉम्बिनेशन वाला हमारा अलंकार आ गया, फोर्थ अलंकार। ठीक है, अब सीखते हैं पांचवा अलंकार। पांचवे अलंकार में क्या करना है, जैसे अभी 5 नोट थे, अब 6 नोट बजाने, बस सिंपल। ठीक है, ये तो मतलब अब तो इजी लग रहा होगा क्योंकि सिंपल बस कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे हैं। अब छठा अलंकार देखते हैं, उसमें जैसे अभी पिछले वाले में 6 नोट थे, अब 7 नोट आएंगे। ये मैंने सारे अलंकार बता दिए ऑलमोस्ट, जो बेसिक लेवल पे होते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, जैसे वही जो जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना, जो सरगम के वेरिएशंस थे उसमें 2-2 करके प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज इसमें भी होगी, इसके भी सेम आपको 10 टाइम्स रेपिटेशन करनी है एक एक अलंकार की, और 2 अलंकार एक दिन में प्रैक्टिस करना है।